शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं डॉक्टर शशांक, आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। घर में किचन सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे घर की आत्मा कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, आपके किचन में रखा हुआ मसाला आपके ग्रह दशा को सुधार सकता है? सही सुना आपने। आज के शो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके मस्तक मंडल के रहस्यों की अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी। और आज जन्मे हुए बच्चे, उनका क्या भविष्य होगा, जानेंगे 12 राशियों का राशिफल। कहां, कब, क्या और कैसे भाग्योदय होने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 2 जून 2022, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, बृहस्पतिवार का दिन है। आद्रा नक्षत्र देवता भगवान शिव और नक्षत्र स्वामी राहुदेव। गंड योग, गंड की पहली 6 घटी को सभी अच्छे कार्यों के लिए अशुभ। यह गंड योग में कार्य ही ना करे तो वो अच्छा है, ये मुहूर्त वर्जित है। गंडमूल और पंचक नहीं, लेकिन सूर्योदय 5:23 पे हो चुका है और सूर्यास्त शाम 7:15 पे होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय कोण में यात्रा निषिद्ध है। दिशाशूल में यात्रा करना मंगलमय नहीं रहता, अशुभ रहता है। लेकिन यदि यात्रा करना बहुत अनिवार्य है तो एक दिन पहले प्रस्थान निकालिए। यह यात्रा वाले दिन सफ़ेद तिल, गुड़, दही का सेवन करें और हल्दी, रोली, चंदन का टीका लगा करके यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। बात करेंगे रंगों की। आज के रंग पीला, सुनहरा और नारंगी रंग, ये शुभ रंग है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह बताए गए हैं और हर ग्रह में होने वाले बदलाव का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर अवश्य पड़ता है। कुछ ग्रह शुभ परिणाम देते हैं तो कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अच्छी ना होने पर उनके दुष्परिणाम होते हैं या अशुभ फल मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति की राशि या कुंडली में ग्रह शुभ और ताकतवर है तो व्यक्ति को जीवन में हमेशा सफलता हासिल होती है, पॉजिटिविटी रहती है, सक्सेसफुल लाइफ रहती है। वहीं जब 9 में से कोई भी ग्रह कमजोर होता है तो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, चैलेंज आएंगे, संघर्ष आएगा, दुख होगा, कष्ट होगा। इसलिए ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कई तरीके के उपाय भी किए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो आपके किचन में मौजूद है। बिल्कुल ठीक, आपने किचन में जो भी मौजूदा मसाले और व्यवस्था बना रखी है ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए, क्या करेंगे वो सब मैं बताऊंगा। आज के शो में यही बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं प्रारंभिक 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली को यदि देखा जाए तो आपके घर में लंबे समय से चला रहा विवाद शांत होगा। साथ ही बहुत सारी समस्याओं का सलूशन निकल करके आएगा। बहुत अच्छा हो, पति पत्नी सामंजस्य स्थापित कीजिए। प्रेमी प्रेमिका आज के दिन फिर से पहल कीजिए, अपनी समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास कीजिए। वहीं नौकरी दफ्तर में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अपने बॉस को नया प्रस्ताव दीजिए। तनख्वाह बढ़ानी है तो वो भी बताइए, आज आपकी बात सुनी जा सकती है। व्यापार जगत के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि ग्रह गोचर शेयर मार्केट में खासकर पोजीशन बहुत खराब है।
लेकिन फिर भी अगर व्यापार करना है तो दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक के बीच शुभ निर्णय ले सकते हैं। महिलाएं आज घर को व्यवस्थित करें, सजाए संवारे और अपने ऊपर भी ध्यान दें। वृषभ राशि, बच्चों के डेवलपमेंट को ध्यान दें। आपके लिए बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन उनके डेवलपमेंट पर ध्यान दें। खासकर जो बच्चे विदेश में हैं, वहाँ उनके एजुकेशन को लेकर के आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, लेकिन उसको बातचीत कीजिए, उनके और विकास की संभावनाओं पर सोचिए। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। वहीं ऑफिस और दफ्तर में आपके काम की प्रशंसा भी आज होगी। पदोन्नति, धन लाभ, नई नौकरी, नया परिवर्तन, सब प्रयास कर सकते हैं। अपने मित्रों और महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत कीजिए, लाभ होगा। मानसिक अवसाद को दूर कीजिए। शरीर थोड़ा अस्वस्थ रहेगा, मन में भारीपन रहेगा, शिथिलता महसूस होगी। चावल आटा जैसी वस्तुओं का दान करना आपके लिए भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेगा। मिथुन राशि, गोचर ग्रह लग्न कुंडली परिवार में मानसिक कष्ट, अवसाद, विवाद, अशांति का वातावरण उत्पन्न करने जा रहे हैं। आज पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन आपस में किसी विषय को लेकर के झगड़ा मत करिएगा, शांति बनाए रखिए। आज आपको धैर्य से काम लेना है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको भ्रमित करने वाला है, लड़वा देगा। वहीं नौकरी या दफ्तर में भी सीनियर या अधिकारी से झगड़ा मत कर लीजिएगा, कोई व्यक्ति षड्यंत्र कर सकता है। नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा संघर्ष है लेकिन सफलता मिल सकती है। भगवान गणेश जी का नाम ले लीजिए। महिलाएं अपने परिवार की विकास की योजनाओं पर बल दीजिए। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, ग्रह शांति होगी, दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली परिवार में सब अच्छा नहीं हो रहा, कुछ तो परेशानी है। बच्चे या पति पत्नी के बीच में कुछ बातें हैं ऐसी जो विवाद पैदा कर रही। ध्यान दीजिए, थोड़ा सूझबूझ संयम से कार्य लीजिए, सॉल्यूशन निकालिए। और उधर माता पिता को लेकर के घर में विवाद हो सकता है। माता पिता भगवान स्वरूप है, विवाद करने का मतलब अपने भाग्य को नष्ट करना है। उनका आशीर्वाद लीजिए, उसी से भाग्योदय होगा। अपनी नौकरी या दफ्तर में थोड़ा संयम बनाइए। समस्याओं का निराकरण बैठ करके कीजिए। दोपहर के बाद कहीं नौकरी के लिए, नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। व्यापार या निवेश के लिए जो शुभ समय है नोट कर लीजिएगा, शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे। अब महिलाएं आज आप लोग श्रृंगार करें, अपने ऊपर विशेष ध्यान दें, वस्त्र आभूषण पहने। किसी भी घर का किचन उस घर की सुख समृद्धि का दर्पण है, आईना है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान में किचन को अलग ही नजर से देखा जाता है और ये माना जाता है कि किचन में छोटी छोटी बातें घर में शुभ और अशुभ फल देने वाली होती है। अक्सर महिलाएं किचन से आती झगड़ा शुरू कर देती। अगर किचन में राहु के प्रभाव में आ गए तो घर में रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रहेंगे और घर में रहने वाले लोग अक्सर बीमार भी रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। घर का मुखिया मानसिक तनाव में गिर रहा है। टूटे फूटे दरवाजे, सीपेज, उखड़े हुए प्लास्टर, दीवारों में दरार, टूटी हुई वस्तुएं, अंधेरा, कोनों में अंधेरा, राहु आ जाएगा। और किचन में बड़ा छज्जा भी निकला है, रोशनी कम है, राहु पहुंच जाएगा। जहां अंधकार वहां राहु, नकारात्मक भाव आएगा, ऊर्जाहीन हो जाएगा वो क्षेत्र। और किचन बहुत लंबा और बहुत बड़ा है लेकिन उसमें धुआं निकलने की जगह नहीं है, यह भी रहता है। तो चिमनी की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है। प्राचीन पहले के समय में देखिए चिमनी बनाई जाती थी गांवों में भी। धुआं घर में अगर आ गया तो किचन की दीवारें काली पड़ जाएंगी। आप देखिए, यदि काली हो तो उसे ठीक कीजिए। और किचन का रंग फीका होने लगेगा तो राहु पैर जमा लेगा। इसलिए किचन ऐसा होना चाहिए जिसमें न केवल धुआं निकलने का व्यवस्था हो बल्कि प्रकाश भी आए, तभी आपका भाग्योदय होगा। बात करेंगे अगली 4 राशियों की। सिंह राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार
किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से आज घर में तनाव का वातावरण बनने जा रहा है। सावधान। अच्छा होगा कि आप आज बाहरी व्यक्ति के विचार को घर तक ना आने दें। बहुत सी बार ईर्ष्या रखने वाले लोग घर आ जाते हैं और घर की शांति को नष्ट कर देते हैं। वहीं नौकरी और दफ्तर के स्थान पर भी अपने काम से मतलब रखिए, मन को शांत रखिएगा। आज अपने अधिकारियों से अच्छा व्यवहार स्थापित कीजिए, उनके घर परिवार के बारे में जानकारी लीजिए और नई नौकरी के लिए आज प्रयास कर सकते हैं। बदलाव की संभावना है। व्यापार के लिए अच्छा समय नहीं है। कन्या राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा। बच्चों से संतुष्टि मिलने वाली है। माता पिता पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उनके स्वास्थ्य पर फोकस कीजिए। स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है क्योंकि वो ही जीवन के आधार है। उनकी संतुष्टि से आपका भाग्योदय बनेगा। और नौकरी दफ्तर में आज संयम बरतिएगा। जो भी दस्तावेज है, कागजात है और जो भी काम कर रहे हैं, सूझबूझ से निर्णय लीजिएगा। अच्छी तरह पढ़ करके तभी उसे आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। मकान की रजिस्ट्री आज मत करवाइए। अगर करना बहुत अनिवार्य है तो भगवान गणेश जी को भोग लगा के ध्यान करके तब आगे बढ़ें। और शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिए। व्यापार के लिए जो शुभ समय है दिन के 12 बजे से शाम के 4 बजे। अब महिलाएं आज अपने मित्रों के साथ व्यस्त रहेंगी। रचनात्मक कार्य, साहित्य, संगीत, कला में मन लगाइए, खुशी में रहिए, प्रसन्नता में रहिए। तुला राशि, लग्न कुंडली, परिवार में सुख शांति का समय बना रही है। बच्चों को लेकर के खुशी होगी। उनकी शिक्षा से संतुष्टि प्राप्त होगी। और जो बच्चे विदेश में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी शुभ समय से शुभ समाचार मिलेगा। ओवरऑल परिवार का विकास। और वहीं नौकरी दफ्तर की अगर आप बात करें, अच्छा समय है, लाभ की संभावना है। आप जिस काम पर जाते हैं वो काम आज, जिस काम के लिए प्रयास कर रहे हैं वो काम हो जाएगा। और नई नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं। प्रमोशन का योग भी बन रहा है। और न्यायालय में जो बात चल रही है वो बात आगे बढ़ेगी। आज आपको सलूशन मिल सकता है। लेकिन वहीं व्यापार में सोच समझ करके फैसले लीजिएगा। शेयर बाजार में भी समय अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली क्या कह रहे हैं? आपस में विवाद, परिवार में मनमुटाव, ये सारी सिचुएशन बन रही है। रिश्तेदारों से रिलेशन खराब हो सकता है, संभल करके आज रहिएगा। आज घर पर किसी रिश्तेदार की आने की संभावना भी है, उससे अच्छा बर्ताव रखिएगा। अपने ईगो का परित्याग कीजिए, क्योंकि आज आप किसी के काम आ रहे हैं, कल वो भी आपके काम आ सकता है। रिलेशन मेंटेन कीजिए। माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। वही नौकरी या दफ्तर में भी अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए, जो ड्यूटीज दी गई है। इधर उधर के लोगों की बातों में मत आइएगा। कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही आप जाने जाते हैं। और न्यायालय में किसी बात को आगे ना बढ़ाए, नुकसान हो सकता है। कोई नया एप्लीकेशन ना आगे फॉरवर्ड करे। कोई रजिस्ट्री करना हो तो भगवान हनुमान जी का नाम लेकर के करिएगा। हनुमान जी की पूजा करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ज्योतिष शास्त्र में दिशाओं को भी बहुत महत्व दिया जाता है। किचन और बाथरूम, घर की सही डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी होता है। किचन अग्नि स्थान है, अनिल देव यहाँ के मुख्य हैं। वहाँ रोज नई चीज़ों का सृजन होता है, नए नए भोजन बनते हैं। किचन को आग्नेय कोण पे होना चाहिए। गलत दिशा में बना किचन कई तरीके की समस्याओं को जनरेट करता है। खासतौर पर घर की महिलाओं की सेहत अक्सर खराब रहेगी, बीमार रहेगी। अब परिवार के लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहेगी। अन्न और धन हानि का योग गलत दिशा में खाना बनाए जाने से होता है। और बीमारी, रसोई घर में मसाले भी ग्रहों की स्थितियों को नियंत्रित करते हैं। जैसे पिसा नमक सूर्य, पिसी लाल मिर्च मंगल, पिसी हल्दी गुरु, जीरा राहु केतु, पिसी धनिया बुध, पिसी काली मिर्च शनि और गर्म मसाला राहु। सौंफ शुक्र और चंद्रमा, दालचीनी मंगल और शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए किचन में रखा हुआ मसाला आपकी ग्रह दशा को सुधार सकता है। किचन में रखे मसालों की वजह से आपके स्वास्थ्य पर असर होता है।
मसालों से ग्रहों को कैसे मजबूत कर सकते हैं आपको बताएंगे, लेकिन पहले अगली 4 राशियों का राशिफल जान लेते हैं। धनु राशि, परिवार में सुख शांति सामंजस्य का वातावरण बनने जा रहा है। कोई नया समाचार, शुभ समाचार, परिवार में खुशी आ जाएगी। परिवार का हाल चाल लीजिए, खासकर जो बच्चे बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी लीजिए। नौकरी या दफ्तर में नई चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। पदोन्नति की संभावना बन रही है और न्यायालय से संबंधित बात को आगे बढ़ाइए। कोई एप्लीकेशन मूव कीजिए, न्यायालय में विजय प्राप्त हो सकती है। दफ्तर में भी शुभ समाचार। अब महिलाएं आज अपने व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दें। संगीत, साहित्य, कला, किसी चीज में मन लगाइए। स्वास्थ्य की प्रायोरिटी दीजिए। मकर राशि, घर परिवार में बच्चों को लेकर के परेशानी बढ़ेगी। बहू की वजह से भी परेशानी आ सकती, झगड़ा करवाएगी। बच्चों के लिए यह सूचना देना चाहता हूं विशेष, आप अपने माता पिता का ध्यान दीजिए। उनके स्वभाव या उनकी बातों से आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। वो आपके लिए भगवान के समान है। आशीर्वाद लीजिए, किस्मत खुल जाएगी। नौकरी या दफ्तर में अधिकारी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए धैर्य रखिए। सरकारी नौकरी में आपको कोई धन का लालच देगा, आज सावधान रहिएगा, किसी की नजर है आपके ऊपर। न्यायालय से संबंधित कामों को आज निपटाइए। महिलाएं आज अपने पति की सेहत के बारे में सोचें, समझें, दोनों में प्रसन्नता और प्रेम बढ़ेगा। कुंभ राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली क्या करवा रहे हैं? आज घर पर शाम के समय वातावरण तनावपूर्ण हो जाएगा, सावधान हो जाइए। पति पत्नी में झगड़ा और विवाद बढ़ सकता है। धैर्य संयम से काम लीजिए, अहम का परित्याग कीजिए। वहीं प्रेमी प्रेमिका आज अपने अहम के कारण संबंध खत्म कर देंगे। बहुत धैर्यपूर्वक आज सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। एक गलती कष्ट दे देगी। जिससे जीवन में खुशियां आए वही काम कीजिए। और नौकरी दफ्तर के स्थान पर सोच समझ करके आप बोलिएगा। कोई भी ऐसी बात मत बोल दीजिएगा कि बात खराब हो जाए। न्यायालय में रिट से संबंधित कोई काम आगे बढ़ा सकते हैं, कोई एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, कोई रजिस्ट्री करवाना हो तो करा सकते हैं। वहीं महिलाएं अपने सेहत पर फोकस करें, अपने हेल्थ को अपडेट करें। मीन राशि, गोचर के ग्रह आज परिवार में किसी बात को लेकर के खुशी का माहौल बना देंगे। संतान से संतुष्टि मिलेगी। शिक्षा और नौकरी में भी प्रसन्नता होगी। विवाह का विषय अगर लड़की लड़के चल रहा आगे बढ़ेगा। नौकरी या दफ्तर में क्या है? सुख शांति का माहौल। नौकरी के लिए प्रयास भी कर सकते हैं। परिवर्तन के योग, बहुत अच्छा योग बन रहा है। न्यायालय के लिए अच्छा समय है। मकान की रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। न्यायालय में विजय प्राप्ति का योग बन रहा है। कोई नई याचिका दायर करना हो या कोई एप्लीकेशन मूव करना हो, कर लीजिए। और महिलाएं आज धैर्य और संयम से काम ले। आज अपने पति से झगड़ा मत कर लीजिएगा। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, जो लोग अपनी जन्मतिथि के आधार पर अपने भाग्य फल को जानना चाहते हैं, वो अपने भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले 2 जून को जन्मे हुए बच्चों का भविष्य फल जानेंगे। 2 जून 2022 को जन्म लेने वाले बच्चे आद्रा नक्षत्र, गंड योग, और आज चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। आज की जन्मी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, सुंदर, आकर्षक, और लड़के वही सुंदर तो नहीं होंगे, लेकिन उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। शिक्षा का लाभ मिलेगा और अपने पुरुषार्थ से जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चे होंगे। माता पिता और संस्कार को लेकर के चलने वाले होंगे। लेकिन जीवन में पद पद पर कष्ट रहेगा और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ग्रह शांति करवा लीजिए। पूजा पाठ बहुत जरूरी है। वहीं आज जिनका जन्मदिन है, उनके प्रारंभिक 3 महीने धोखे कपट से युक्त रहने वाले हैं। आप लोग धोखे से बचिए। व्यापार में, नौकरी में, समाज में, घर में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और वही चौथे से जो 9वां महीना होगा, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। नौकरी में लाभ मिलेगा, ट्रांसफर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कुछ भी संभव है। वहीं 10वें से जो 12वां महीना है, आपके घर में जो रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर होगी। काम में रुकावट दूर होगी। भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा।
धन लाभ का विशेष योग बन रहा है। आपके लिए भगवान शिव की पूजा बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आपका बुलांक 2 है। शुभ रंग पीला, केसरिया, ऑरेंज कलर, मस्टर्ड कलर। ओवरऑल भाग्य का जो असेसमेंट निकल करके आया है 71%। जन्मदिन मंगलवार हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1 सूर्य, आज के दिन मिला जुला असर रहेगा, लाभ हानि दोनों हैं। 2 चंद्रमा, आज आपको धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। 3 बृहस्पति, संतान की ओर से थोड़ी परेशानी हो सकती है। 4 राहु, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 5 बुध, दिन की शुरुआत में काम में अड़चन आएगी, लेकिन मेहनत करिए आप। 6 शुक्र, जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। 7 केतु, विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित कोई शुभ समाचार आज मिलेगा। 8 शनि, भौतिक सुख की चीजों पर बहुत ज्यादा धन खर्च हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। 9 मंगल, आज परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना सही रहेगा। सौंफ खाने से शुक्र ग्रह और चंद्रमा ग्रह, ध्यान दीजिएगा, सौंफ खाने से शुक्र और चंद्रमा दोनों में सुधार होता है। नियमित खाने के बाद सौंफ खाने से एसिडिटी भी कम होती है, राहु भी शांत होते हैं। जब आप घर से किसी काम के लिए निकल रहे हो तो सौंफ गुड़ जरूर खाइए। क्यों कहा जाता है? ग्रहों का इससे संबंध है। मंगल ग्रह आपका काम पूरा करने में साथ देते हैं। दालचीनी मंगल और शुक्र ग्रह दोनों को दर्शाती है। दालचीनी को शहद में मिला करके पानी के साथ अगर लेते हैं तो आपका मंगल और शुक्र दोनों साथ रहेंगे। इसको खाने से आपके शरीर में शक्ति भी बढ़ती है और सर्दियों में कफ की समस्या कम होती है। उधर काली मिर्च शुक्र और चंद्रमा को दर्शाती है। इसके सेवन से कफ की समस्या कम होती है और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तांबे के किसी बर्तन में काली मिर्च डाल करके खाने के टेबल पर रखने से घर को नजर भी नहीं लगती, ये भी ध्यान दीजिएगा। जौ सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह को दर्शाता है। जौ, तो जौ के आटे की रोटी खाने से पथरी की समस्या, स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होती। हरी इलायची बुध ग्रह को दर्शाती है। अगर किसी को दूध पचाने में परेशानी हो रही है तो हरी इलायची उसमें पकाकर फिर दूध का सेवन आप कीजिए। हल्दी के गुण हम सबसे छिपे नहीं हैं। हल्दी बृहस्पति ग्रह को दर्शाती है। हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांध लें, फिर गुरुवार के दिन इसको अपने गले में धारण कीजिए या भुजाओं में बांध लीजिए। इससे बृहस्पति में सुधार होगा, बृहस्पति के अच्छे फल मिलेंगे। जीरा राहु और केतु दोनों के प्रतिनिधित्व करते हैं और जीरे का सेवन यदि हम करते हैं दैनिक जीवन में, सौहार्द शांति बनी रहती है, नेगेटिविटी नहीं आएगी। और हींग बुध ग्रह को दर्शाता है। हींग को प्रतिदिन आप सेवन कर सकते हैं। पित्त रोग को कम करते हैं। हींग से पाचन शक्ति भी बढ़ती है और क्रोध पर भी नियंत्रण रहता है। जिनके पास कुंडली नहीं है और डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, वो लोग नामाक्षर के आधार पर अपने भविष्य का शुभ फल जानेंगे। ए सूर्य, सावधान रहकर धनहानि से बचिए। बी चंद्रमा, समस्याओं के बावजूद आपके प्रयास सफल होंगे। सी बृहस्पति, निवेश का फैसला बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। डी राहु, आज आपको आर्थिक लाभ की संभावनाएं प्रबल है। ई बुध, परिवार के लोगों के बीच तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। एफ शनि, आप सतर्क रह करके नुकसान से बच सकते हैं। जी बृहस्पति, आज अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचना है। एच बुध, ग्रहों के संयोग से आज भाग्योदय का योग बन रहा। आई सूर्य, आज समस्याओं के कारण तनाव बढ़ेगा। जे सूर्य, सही समय है, अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, काम पूरे होने की संभावना है। के चंद्रमा, शुभ समाचार मिलने वाला है, परिवार का सुख बढ़ेगा, परिवार में सुख वृद्धि का योग। एल बृहस्पति, आज घर पर शांति का माहौल, खुशी का माहौल, परिवार के लोगों के बीच तालमेल बेहतर होगा। एम राहु, रिश्तेदारों से मिल सकती है अच्छी खबर। एन बुध, किसी से भी बात करते समय रहिए सतर्क, सावधान रहकर बच सकते हैं धोखेबाजों से। ओ केतु, घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखे, ज्यादा अच्छा होगा। पी शनि, सरकारी तंत्र से लाभ का योग बन रहा है, नौकरी में लाभ की संभावना। क्यों सूर्य, काम के साथ ही सेहत पर फोकस करना बहुत जरूरी है।
आर चंद्रमा, व्यापार में उन्नति होगी, दिन अच्छा रहेगा। एस बृहस्पति, आज आपकी आर्थिक सामाजिक प्रगति का दिन है। टी राहु, योग और ध्यान से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए, खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। यू शुक्र, पारिवारिक शांति से दिन अच्छा रहेगा, परिवार में शांति का माहौल बनाइए। वी शुक्र, अपने काम काज पर फोकस कीजिए। डब्ल्यू शुक्र, पैसे के निवेश से पहले सोच समझ लीजिए। एक्स बुध, भगवान का ध्यान करने से मिलेगी मानसिक शांति, परिवार या दफ्तर में वाद विवाद से आज बचिए। वाई सूर्य, काम काज और परिवार के विषयों पर ध्यान दीजिए। जेट केतु, ग्रहों के योग से भाग्योदय के संभावना बन रही है। हस्तरेखा विज्ञान के शुभ संयोग के सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा विज्ञान अंग लक्षण विज्ञान में, जिसमें मैं लगातार आपको मस्तक मंडल पे शुभ लक्षणों की बात कर रहा हूं। अब तिलक का चिन्ह आपके मस्तक मंडल पर क्या परिवर्तन लाता है। मस्तक मंडल पर यदि मध्य में, ठीक मध्य में अगर तिलक का चिन्ह बना हुआ है और ये बीचों बीच बना हुआ है, वैसे लोग बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। जन्म से ही राजयोग होता है और राजयोग का लक्षण इनके जन्म कुलीन खानदान में होता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है और भाग्योदय से सारी चीजें, इनका भाग्योदय एक सहज होता है और सब चीजें इनके जीवन में आसान होती है। यदि पूर्ण तिलक होना चाहिए, तिलक बहुत गाढ़ा भी नहीं, बहुत हल्का होना चाहिए और व्यापार में भी शीर्ष तक पहुंचते हैं, व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता होती है। और वहीं यदि ये चिन्ह विकृत है तो ये अशुभ लक्षण भी प्रकट करता है, कोई बड़ी बीमारी भी दे सकता है। वहीं तिलक का छोटा भाग मस्तक मंडल के ऊपरी भाग में है, तिलक जैसा चिन्ह ऊपरी भाग में है, वैसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, प्रॉस्पेरस होते हैं और अपने बुद्धि विवेक विज्ञान के बदौलत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। ये लोग अच्छे चिकित्सक होते हैं, अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन होकर के देश और विश्व में मानव सेवा करते हैं। और तिलक यदि मस्तक के नीचे वाले भाग में बन रहा हो, छोटा सा तिलक दोनों भवों के मध्य में, तो व्यापार जगत में, फिल्म जगत में, साथ में होटल मैनेजमेंट में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को प्राप्त करते हैं। यद्यपि सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठा धूमिल होने का भय भी ऐसे लोगों का रहता है। प्रायः ऐसे लोगों को स्त्रियों से हानि और लाभ दोनों होता है, लेकिन ये हानि कभी कभी इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिससे इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वहीं मस्तक के दाहिने ओर तिलक का चिन्ह, तो ऐसे लोग भाग्य के विधाता होते हैं, अपना भाग्य खुद निर्मित करते हैं, अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ के बल पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। धार्मिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलती है। धर्म के क्षेत्र में वेद वेदांत उपनिषदों के ज्ञाता होते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञाता विचारक होते हैं, धर्म के मूल को जानते हैं। इसी प्रकार से हम अगले कार्यक्रम में जानेंगे मस्तक मंडल में छिपे हुए अन्य लक्षण और रहस्य, जिनसे आपके जीवन में क्या उपलब्धि मिलने वाली है, आप क्या हैं और कहां पहुंचेंगे। अब बात करेंगे आज के महामंत्र की। नौकरी में समस्या, व्यवसाय में समस्या, किसी काम में समस्या, राजनीतिक क्षेत्र में भी समस्या, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको लगातार समस्या प्राप्त हो रही है, लेकिन आप चाहते हैं ना कि उस कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त हो, सिद्धि प्रद मंत्र, सफलता प्राप्त हो। उस कार्य में सफलता के लिए आपको त्रिपुर सुंदरी देवी की फोटो या चित्र एक लेकर के उसके सामने धूप, देवी जी के सामने धूप दीप नैवेद्य समर्पित करें, खीर का भोग लगाइए या मिश्री, किशमिश, फल, पंचमेवा, पंचफल, किसी चीज़ का भोग लगाइए, उनके ऊपर अच्छी पुष्पमाला अर्पित कीजिए, हाथ में जल अक्षत पुष्प लीजिए और जल अक्षत पुष्प लेने के बाद संकल्प कीजिए, अपना गोत्र बोलिए, नाम बोलिए, प्रार्थना बोलिए और इस मंत्र का जाप करना। मंत्र 1 माला या 5 माला प्रतिदिन आपको 40 दिन तक या 108 दिन तक निरंतर जाप करना है। ऐसा करने से निश्चय ही आपको सिद्धि प्राप्ति होगी और मनोकामना पूर्ण होगी। आपको इस मंत्र के जाप से की पूर्णता पर हवन भी करना है, अनुष्ठान भी करना है। और मंत्र कैसे जाप करना है, क्या मंत्र है, उसे आप नोट करिए। आप स्क्रीन पर दिख रहे मंत्र की फोटो ले सकते हैं या जो मैं बोल रहा हूं उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं।
ओम ऐं क्लीं हसः बाला त्रिपुरे सिद्धिं देहि नमः। ओम ऐं क्लीं हसौ बाला त्रिपुरे सिद्धिं देहि नमः। ओम क्लीं ह्रसौ बाला त्रिपुरे सिद्धिं देहि नमः। इस मंत्र के प्रयोग करने से निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी।